प्रश्नावली 1.1 10th क्लास। यूक्लिड विहार एल्गोरिथम के प्रयोग यूक्लिड विहार एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आप लोग का 135 और 225, 135 और 225। तो आप लोग एचसीएफ सीखे होंगे 6, 7 या 8 में, वही एचसीएफ है और एचसीएफ का थोड़ा लॉन्ग हो गया है। सो 135 और 225 का हम एचसीएफ निकालेंगे। 135 से कहीं 135 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 हो गया। फिर 135 इधर उतर आया, तो 90 का 90, 5 में 0 5, 13 में से 9 6, 13 में से 9 गया 4, 45, और फिर 90 उतर गया, 45 दूना 90। फिर अब इसको ये क्या करना है, सजा लेना है। 225 हो गया, 225 135 गुने 1 प्लस 90। फिर 135 इधर आ गया, 90 गुने 1 प्लस 45, 90 गुने 1 प्लस 45, 90 गुने 1 प्लस 45। फिर ये 90 जो है इधर चला आएगा, 45 दूना 90, 45 गुने 2 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 45 है। पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, 867 और 255। तो फिर वही उसी प्रकार करेंगे, मौसम निकाल लेते हैं। 255 और 867, 255 को 3 से लगाएं तो 5 15 और 5 15 16 और 2 765 आया। 765 को अगर हम घटाएंगे तो 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 102 आ गया। 102 फिर 255 उतारे, यहाँ पे 255 उतारे थे। 102 को 2 से गुना किए थे, 204 आ गया। 204 को घटाया, 5 में 4 1 5, और 51 को 102 में लगाए थे, 51 दूना 102। अब फिर इसको सजा लेना है। 867 हो गया, 255 गुने 3 प्लस 102। फिर यहाँ क्या करना है, 255 को फिर से करना है, 102 गुने 2 प्लस 91, 102 गुने 2 प्लस 91। फिर क्या करना है, 102 को लेना है। 102 क्या है, 91 गुने 2, तो 91 गुने 2 प्लस 0। अब क्या आ गया आपका एचसीएफ 51 आ गया, लास्ट वाला। चलिए अब लास्ट देखते हैं, 220 है, 196 और 38,220 है। 38,220 को हम एचसीएफ निकाले हैं। 196 का 196 लगा दिए, 6 में 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1 और ये 2, और इससे 9 से मल्टीप्लाई किए तो 1764 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किए हुए हैं, 1764, और 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9। फिर ये 0 उतारे तो 196 पंच हो गया 980। तो ये आपका सॉल्व हो गया। फिर सजा देना है 38,220 और 196 गुने 195 प्लस 0। तो क्या हो आप लोग बताएं, 196 आपका हो गया आंसर पे आते हैं। दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q/1 या 6q/3 या 6q/5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक 1, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a, और भाजक बराबर 6 माने हैं, भाजक 6, और शेषफल क्या होगा, भाजक तो हमेशा शेषफल उससे कम ही आएगा। तो 6 अगर भाजक है तो शेषफल कितना आएगा, इससे छोटा आएगा। इससे छोटा आएगा तो 6 से कितना से 0 1 2 3 4 5, तो यही लिए 0 1 2 3 4 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, तो a बराबर 0 लिए हैं, तो a बराबर 0 अगर लिए हैं तो क्या हो जाएगा, 0 a बराबर 0 लिए हैं तो a बराबर 6q प्लस 0, तो 6q फिर 6q/1, 6q/1 भी लिए, 6q/2, 6q/3, 6q/4, 6q/5, ये सारा लिए। मगर यहाँ का क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक। तो विषम संख्या आप लोग को पता होगा जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, उसी संख्या आपका क्या होगा, 6q/1 हो सकता है आपका, ये 6q/2 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सम संख्या है। ये 6q/3, ये 6q/3 हो सकता है आपको, 6q/5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q/1, 6q/3 या 6q/5 के रूप का होता है। आपका ये दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल हम लोग आप देखते हैं, किसी परेड में 16 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे बैंड करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। दोनों समूह को समान में उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए, तो आप लोग एचसीएफ हो गया आपका 616,32 बराबर वाट। तो इसमें फिर वही करेंगे, आप कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, आपको छूट है, ये नहीं कि आपको कोई विधि से निकालना है। तो हम लोग पहले एचसीएफ कर लेते हैं। 32 से कहीं 32 हो गया, 2 12 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 2। फिर ये 296 आया, 296 को हम 9 से मल्टीप्लाई किए, दोनों 18 और 29 27 का 28,
तो ये क्या हो गया, घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, ये कट गया 8, फिर 32 हुआ, 8 चौका 32, ये बना लिए HCF। और HCF बनाने के बाद हम इसको अथी सजा लेते हैं यूक्लिड विहार प्रीमिस से। तो 16